आप ही हैं सॉरी इसके लिए भाई। ऐसे मुंह घुमाने से थोड़ी कुछ होता है, बताओ ना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। चलो ना वहीं पेंट्री में चलो। ना मैं बैठा हूँ इधर ही। बैठी आइए पेंट्री में आओ ना। चलो इनको पेंट्री ले चलिए। हैं? लोकल पानी आपका बिकना बंद नहीं हो रहा है, आप यहाँ बोल रहे हो कंप्लेन वापस कर दो। आप IRCTC हो? आप खाली लिखते हैं भैया आई गॉट माई मनी बैक, का चीज का पैसा आप ले लिए। इनके लिए चाहे जितना लोग है ना भिजवा देते हैं, खाना भिजवा देते खाना भिजवा दीजिए। हैं। अरे खाना यार भाई समझ के खा लो कुछ। अरे नहीं चाहिए यार, छोटे भाई हो कोई बात नहीं। भाई साहब ने बड़ी होशियारी के साथ मेरा फोन लेकर के यहाँ पे लिख दिया है। भैया अगर आपको ऐसा लग रहा है, मेरा खुला चैलेंज है, आपके नंबर से फिर एक कंप्लेन आया था पानी का, ओवर चार्जिंग का। आप कंप्लेन जाएगी आगे फॉरवर्ड होगी, उसके बाद जो भी होएगा वो देखना आप। हेलो जी, स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नए सफर में। तो जी आज की वीडियो में अपन जर्नी करने वाले हैं भाई झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में। वो गाड़ी जो कि भाई झारखंड का संपर्क जोड़ती है दिल्ली के साथ, चलती है भाई दिल्ली के आनंद विहार से। मैं अभी बैठा हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। भाई अपने डे 1 में ट्रेन चलती है सुबह 8 बजे, अपने डे 2 में पहुंचती है रांची जंक्शन पे सुबह 5 साढ़े 5 बजे लगभग पहुंच जाती है। लगभग 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेन जो है ट्रेवल करती है। ये मेरे पीछे खड़ी हुई है ट्रेन, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जो है आनंद विहार से निकलती है। तो ये है अपना S5 कोच, जिसमें सीट है अपनी 18 नंबर। आज किस्मत खराब है, मिड बर्थ मिली है। लेट्स गो इनसाइड, चल के देखते हैं भाई 18 नंबर सीट। नहीं मेरे बीच वाला 18। तो सीट अपन ने कंफर्म कर ली है। एक देते हैं भाई आपको कोच का टूर। ये अंदर आपने देखा होगा कितनी भीड़ वगैरह लग रही है, सामान वगैरह काफी सारा। और ये है कुछ इस तरीके का हाल। ये है अपना पानी खूब जोरदार आ रहा है भाई, सर्दी में क्योंकि इस्तेमाल नहीं करना होता है, बढ़िया आ रहा है। और अभी साफ सफाई काफी अच्छी है। ये स्लीपर कोच है, काफी भरा हुआ चल। और यहाँ से निकल रही है भाई कामाख्या जंक्शन आनंद विहार ट्रेन। ये भी जो है सुबह सुबह निकल रही है, लगभग 6:45 का टाइम हो रहा है। और अपनी जो ट्रेन है ये निकलेगी भाई 8 बजे। बात करें ठंड के बारे में, भाई दिल्ली में अच्छी खासी ठंड जो है पड़ चुकी है। और रेलवे स्टेशन में काफी सख्ताई हो गई है जब से वो लाल किले का कांड हुआ है। उसके बाद से काफी जो है चेकिंग वगैरह हो रही है। अगर आप लोग हाल फिलहाल के टाइम पे यहाँ पे सफर कर रहे हैं तो भाई जल्दी आना। मेरे ख्याल से तो आधा घंटा 1 घंटा फालतू निकाल के लेके आना, जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा ही, क्योंकि यहाँ पार्किंग वगैरह में भी काफी भीड़ हो रही है। स्टेशन में जो है गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और सामान वगैरह की तो हो ही रही है। और काफी पुलिस एक्टिव है और रास्ते काफी घुमा के बना दिए गए हैं। तो अपने हिसाब से टाइम निकाल कर आना। बहुत से लोग होते हैं टाइम देख लेते हैं, इतने में हम निकल रहे हैं, इतने में पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ा मामला टाइट चल रहा है। बात करें भाई ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में, तो भाई इसमें जो है 4 जो है जनरल कोच लगे हुए हैं, 2 इसके आगे लगे हैं और 2 लगे हुए हैं इसके पीछे की तरफ। और स्लीपर कोचेस हैं वो 7 स्लीपर कोच लगे हुए हैं। और जो इसमें AC कोचेस है वो 8 जो है डब्बे इसमें अटैच करे गए हैं AC कोच के। बाकी पेंट्री कार इसमें है, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि लंबे रूट की ट्रेन है तो खाना पीना जो है ट्रेन में ही मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। अभी जो है लगभग 7:47 हो गए हैं और ट्रेन निकलेगी भाई 8 बजे। अभी लगभग 10-12 मिनट है। तो अब चलते हैं भाई अपनी सीट की तरफ, अपना कोच भी देख लेते हैं, क्योंकि स्लीपर कोच सिर्फ नाम का होता है, एक तरीके से जनरली बन जाता है। तो अभी जो है मैंने यहाँ से ये नमकीन वगैरह खरीदी स्टॉल से, और यहाँ पे मैंने देखा है भाई पानी वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छे रेट पे बिक रहा है। जितने का आता है 1 रुपये ज़्यादा का बिक रहा है। वैसे तो 1 रुपये के लिए लड़ना बेकार की बात है, ठीक है ना। हाँ हालांकि 1 रुपये के खुलने का चक्कर हो सकता है। 14 रुपये का 1 रुपये ले लो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप भाई 20 मांग रहे हो तो वो गलत है। तो ये अपनी ट्रेन का हॉर्न बच चुका है, किसी भी टाइम निकलेगी। अब चलते हैं इसके अंदर। तो भाई एग्जैक्ट अपने टाइम पे अपनी जो झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है वो छोड़ रही है आनंद विहार रेलवे स्टेशन को। अब निकल रहे हैं हम लोग दिल्ली से। सुबह सुबह कुछ इस तरीके का स्टेटस है आनंद विहार रेलवे स्टेशन का। क्या है इसमें? ब्रेड आमलेट है, वेजिटेबल कटलेट है, पोहा है। पोहा कितने का? 50 रुपये। ऑमलेट 50। दोनों 50 की है? हाँ जी, वेज कटलेट भी 50 की। दे देना, एक पोहा दे देना। तो भाई दोनों चीज़ें पूछ ली हैं और दोनों चीज़ें जो है आपने देखी हुई कितने की आ रही हैं। दोनों ही चीज़ें जो हैं 50 रुपये की हैं। हालांकि ये 50 का नहीं होता है, ये होता है 40 का, जिसको दिया उन्होंने 50 रुपये का। देख लेते हैं है कैसा है। पैकिंग वगैरह तो एज यूजुअल पहले जैसी है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। एक बार देखा था मैंने, यहाँ पे कुछ रेट वगैरह लिखे हुए थे, देना शुरू किया था, अभी नहीं दे रहे। ये है भाई कुछ इनका पोहा से बड़ा डर लगता है, एक बार मेरे को बाल निकल गया था जब से। चलो भाई इनका ब्रेकफास्ट टेस्ट करते हैं, इनका पोहा कैसा है। हमें इधर एवरेज है, थोड़ा सा गुनगुना है, गर्म नहीं बोल सकते। ठंड भी हो रही है तो जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है खाने में तो मैं इसे खा लेता हूँ। बाकी जो इसके जो प्राइस वगैरह हैं वो ठीक नहीं है, प्राइस ज़्यादा है। लोग हमको बोलते हैं हम लोग इतने स्ट्रिक्ट, मतलब बिल्कुल तरस नहीं खाते गरीबी के ऊपर। ये लोग ना एक सॉस दे जाते हैं जिसमें नीड होती है 2 सॉस की। देखो खुद ही देखो सॉस खत्म हो गई, बिना सॉस के देखो इसे खा ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर हम किसी दूसरे बंदे से सॉस मांगे ना, वो सॉस तक नहीं देते हैं और लोग हमें बोलते हैं कि आप लोग बहुत ख़राब हो उनके लिए। वो लोग कैसे हैं? वो लोग 1 रुपये की चटनी भी नहीं देते अपनी साइड से, और फिर हम क्या लूटने देंगे अपने आप को। पॉल्यूशन तो भाई दिल्ली में इतना हो रहा है ना, कसम से बहुत ज़्यादा। एक्सपर्ट्स ने तो बोली भी दिया है दिल्ली छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। सच में देखो कितना हो रहा है यार। क्या क्या रखा हुआ है यार, कितने का है भैया?
30 रुपीज़ का। अरे पोहे वाले भैया, पोहा ये पोहा खरीदा था एक यार, 100 दे देना। धन्यवाद। हाँ सो दे दी, बड़े आराम से। आज कुछ नहीं करी, बहस करते हैं ना नॉर्मली ये लोग, आज नहीं करा। तो वही पोहा वगैरह हमने खा लिया है और पोहे की जो रेट थे वो ज़्यादा थे, और जो बाकी एक दो चीज़ें और मैंने पता करी है, नमकीन वगैरह वो जो है अपने ठीक रेट पे मिल रही है, वरना वो भी जो है MRP से अबव बिकती हैं। बाकी वैसे तो सर्दी हो रही है, लेकिन फिर भी एक बार पानी पूछ लेंगे कितने का दे रहे हैं, क्योंकि अब तो इनके पास बर्फ़ लगाने का भी बहाना नहीं है, वरना वैसे बोलते हैं कि बर्फ़ लगी है, महंगा हो गया है, ये है वो। वही कुछ इतनी स्पीड में भाग रही है अपनी झारखंड संपर्क क्रांति, और कुछ ये स्पीड हो रखी है। ये देखो, ये भाई 130 पार कर दिया है इसने, अभी 130 पे आ गई है। एक दे दो ये यार, कितने का दे रहे हो यार? ये कितने का दे रहे हो? ये 18 रुपये नहीं, रेल नीर नहीं है क्या? रेल नीर है नहीं, अरे 18 का थोड़ी है, रेल नीर तो 15 का आता है ना, 14 का। अरे भैया लीजिए, अब हम लोग का पार पला रहे, 1 रुपये नहीं बचेगा तो क्या फायदा बेचने से? अच्छा कोई बिजनेस करता है, 1 रुपये नहीं बचेगा तो करेगा। चलो, तो भाई इन्होंने मुझे पकड़ाए हैं यहाँ पे 5 रुपये, हालांकि ये 2 रुपये दे रहे थे। MRP इस बोतल में आप देखोगे, ये देखो इस पे जो है 18 रुपये MRP छपा हुआ है। पता नहीं 18 रुपये की कौन सी बोतल ये बेच रहे हैं। बोतल देखोगे आप, लिखिए भाई कैंपटी रेडियंस, रेल में रेल नीर होना चाहिए 15 का, और अगर कोई अदर ब्रांड भी आप बेच रहे हो तो वो भी होना चाहिए 15 का, मतलब 14 का। मैं 12-15 बोल रहा हूँ, अब 14 का हो गया है। यार ब्रांडेड का ये बोलूँ, पैकिंग से पता चल जाता है। देखो कैसे दबे रही है बोतल, एकदम कागज़ जैसी प्लास्टिक है इसकी। ये जो है लोकल वाटर ही लग रहा है मुझे, क्योंकि पैकिंग ही ऐसी है इसकी। और ये पड़ता है इनको भाई 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का, ठीक है। और रेल नीर पड़ता है इनको 9 रुपये कुछ का, 9.5 रुपये का। उसमें भी जो है इनको 14 का बेचना होता है, और ये भी भाई ये बेच रहे हैं 20 रुपये का। वो तो मैंने पैसे मांग लिए तो इसलिए उन्होंने मुझे दे दिए। ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे महंगा दिया है, ठीक है, मतलब मुझे 5 रुपये उन्होंने वापस कर दिए मांगने के बाद, लेकिन सुनाने के बाद बोल रहे कि क्या नाम है, अब हमें कुछ बचेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, 1-1 रुपये तो बचता है, मैं ऐसा करके तो गुस्सा होकर नाराज़ होकर उसने दिए हैं। हालांकि मैंने पैसे ले लिए हैं। इसकी मैं ओवर चार्ज की कंप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। 15 ही काटे हैं मेरे, 14 का आता है हालांकि, लेकिन मैं इस चीज़ की कंप्लेन ज़रूर करूँगा कि लोकल वाटर क्यों है भाई। पानी आपको पता है कहाँ से हम लोग भाई पी रहे हैं आजकल। गाँव वाँव का तो एरिया ठीक है, वो तो डायरेक्ट निकालते हैं अपना नल से या नदी से, लेकिन शहरों में, सिटी एरिया में भाई नाले को साफ कर करके जो है पिलाया जाता है। ऑब्वियसली भाई कोई इसको माने या ना माने, नाले का पानी फिल्टर कर करके पिला रहे हैं। ऐसे में हम ऐसे लोकल वाटर पे ट्रस्ट क्यों करें? रेलवे का वाटर है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये पानी ठीक है। लोगों के लीवर, किडनी, गुर्दे खराब नहीं होंगे तो क्या होगा यार। आप कुछ पैसे बचाने के लिए, मार्जिन ज़्यादा निकालने के लिए लोकल वाटर सेल कर देते हो, जो कि गलत बात है। पोहे पे भी ओवर चार्ज कर रहे हैं, इस पे भी जो है ओवर चार्ज ही कर रहे हैं। तो आप करते हैं भाई इनकी कंप्लेन। ये पानी का एक फ़ोटो खींच के मैं भेज देता हूँ कि भैया ये जो पानी आप बेच रहे हो ये क्यों बिक रहा है, रेल नीर क्यों नहीं बिक रहा है। क्योंकि इसमें पेंट्री कार भी है, साइड पेंट्री होती है, उनके पास बहाना होता है, जगह नहीं है रखने की। साइड पेंट्री मतलब जो अलग से सामान लेके रख लेते हैं, वो ट्रेन में बांट देते हैं। अलग से एक डब्बा दिया हुआ है किचन का पूरा, उसमें इतना स्पेस होता है भाई खाना बनाने का, डब्बे रखने का, तो आप ये चीज़ें रख सकते हो स्टॉक लेके। और आपने नहीं रखा है या कोई जेन्युइन रीज़न है आपका ये बेचने का, तो आप जो है इसको एक्सप्लेन करना। मैं इसको ट्वीट कर रहा हूँ, आप लोग जो है इसको रीट्वीट करना। ये बंदा देखो रेल नीर लेके जा रहा है, ये जो है शायद पेंट्री से लेकर के आया है। 2 रेल नीर की बोतल थी इसके हाथ में, समोसे थे, यानी कि रेल नीर गाड़ी में है लेकिन बेचा नहीं जा रहा है। तो जी यहाँ हमारा जो है ट्वीट रेडी हो गया है पोस्ट करने के लिए। ट्रेन नंबर लिख दिया है, टैग कर दिया है, और अपनी जो इशू था वो हमने बता दिया अपना इशू। रेल नीर जो है नहीं है गाड़ी में, स्टाफ मना कर रहा था कि नहीं है अभी। और ये पोहा वगैरह है, ये भी जो है हमें महंगा मिल रहा था, तो अब इसको कर देते हैं भाई पोस्ट। थोड़ा सा नेटवर्क ढीला है लेकिन काम हो जाएगा जल्दी। यहाँ भाई रेल मदद ऐप में आप जाओगे, वो आपको डाइवर्ट कर देगा व्हाट्सएप में, फिर व्हाट्सएप से आप जो है इसको फॉलो करते करते कंप्लेंट की कर सकते हो। यहाँ जो है हमने अपनी कंप्लेंट डाल दी है। पूछ रहा था कि क्या लिखना है आपको ग्रेवियंस में। अभी इनका आज मैंने देखा था रेल वन ऐप जो है सही से चल नहीं रहा है, रेल मदद ऐप से करा तो यहाँ पे उसने डाइवर्ट कर दिया है। या अपने पास और भी ऑप्शन है, कॉल करके भी हम जो है कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। कॉल ट्रेन में मुझे ऐसा लगता है शोर बहुत होता है, तो इसलिए व्हाट्सएप में या रेल मदद ऐप से किसी से कर दो सही रहता है। तो जी यहाँ से हमने जो है अपने फोटो भेज दिए थे कि रेल नीर मिल नहीं रहा है, और पोहे पे जो है ओवर चार्ज किया है। और यहाँ देखोगे आप तो रिक्वेस्ट नंबर आ गया है, ये देखो रेफरेंस नंबर आपको नीला नीला दिख रहा होगा। तो अपनी जो कंप्लेन है व्हाट्सएप के थ्रू भी रजिस्टर हो सकती है, तो हमने व्हाट्सएप के थ्रू कर दिया है। और यहाँ पे जो है अपना ताज़ा मैसेज आ गया है रेल मदद ऐप का। व्हाट्सएप पे भी रेफरेंस नंबर आ गया था और यहाँ पे भी जो है आ गया है। कम से कम इनका स्टाफ जो है 4 से 5 राउंड लगा चुका है। 2 लड़के घूम रहे हैं, मतलब जो कि पानी बेचते हैं, और भर भर के लेके आ रहे हैं, खाली करके जा रहे हैं यहाँ से। और सारा का सारा ये हरा वाला कोई लोकल पानी है। रेल नीर अभी तक वो बेचने नहीं आए। तो जी यहाँ जो है हमारी पोस्ट ट्वीट भी हो गई है। आप लोग इसे जो है रिट्वीट करिए ताकि इस पर जो है जल्दी से एक्शन हो सके। ये कौन सा पानी बिकवा रहे हो? नहीं ला तो आप दियो, कौन सा पानी बिकवा रहे हो वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये वाला क्यों नहीं बिकवा रहे हो यार? ये भी बिकता है। मुझे तो नहीं दिखा है बिकता हुआ, यही दिखा है। तुम्हारा स्टाफ तो मना कर रहा है कि नहीं है पानी। नहीं कहे, कौन मना किया था? आप कौन हो, कहाँ से पेंट्री से आए हो आप? तो ये वाला पानी क्यों नहीं चल रहा है?
ये सब पानी भी कहने देता है। कैसे ये वाला पानी बेच रहे हो? ये वाला बेच रहे हैं? मुझे तो नहीं देखा कहीं बिकता हुआ। है दोनों और ये कितने का बेच रहे हो? ये 15 रुपये। 15 का बेच रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ क्यों बोलेंगे भैया? किसी एक आदमी से पूछूंगा वो बता देगा 15 का मिल रहा है। कैसे? कोई एक ही आदमी तुम दिखा दो कि जिसको तुमने 15 का दिया। झूठ क्यों बोल रहे हो? खुला जो देता है दे देते हैं। नहीं, कोई दे- अगर कोई 500 ले तो दे रहा है, आप उसको बोलेगा 15 रुपये, कहाँ से अपना खाटेंगे? आप किसी से 15 की बात ही नहीं करते हो। किसको बेचा तुमने? इसे भी लेके आना। ये जो है पानी, हाँ। ये पानी बिक ही नहीं रहा है। ये पानी बिक रहा है। पानी लेके आना। लाते हैं, जिसको जो चाहिए दे देते हैं। ऐसे तो चाहिए क्या? जब तुम्हारे पास होगा तब तो किसी को चाहिए। तुम बेच ही रहे हो ये वाला। मैनेजर हो क्या तुम? नहीं सर, फिर कौन हो? वेटर है, मैनेजर कौन है? मैनेजर है। वेंडर मतलब खाना पीना तो आप ही सप्लाई करते हो ना? तो ये क्यों सप्लाई हो रहा है? जब ये पानी है तो लोकल वाटर क्यों जा रहा है? सब है, होता है इधर उधर। नहीं, सब क्यों होता है? होना तो ये वाला चाहिए ना। क्यों होता है? ऐसे मुंह घुमाने से थोड़ी कुछ होता है। बताओ ना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। बोलिए। ये वाला पानी होना चाहिए, ये वाला क्यों हो रहा है? देखिए सब है गाड़ी में, सब ये होता सब क्यों होता है? मैं वही पूछ रहा हूँ। जब ये नहीं होता तब ये होता होगा ना। ये वाला क्यों हो रहा है? क्या पानी है? है। 2 चक्कर पहले रेल मिल ही नहीं रहा था। रेल नीर मिल नहीं रहा था? नहीं, रेल नीर तो आप कहाँ से आ गया? रेल नीर है रेल नहीं लाता है, लाएगा तब मैं लाया नहीं ना अभी तक वो। नहीं, वो तो मैं ले लूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्यों जा रहा है? ये काम क्यों हो रहा है? इसमें पहले तो नहीं आपको होगा, ये ठीक है, बेचना चाहिए ना। ये हाँ, नहीं ये बेचना चाहिए। और ऊपर से अभी मैंने मेन्यू भी चेक कराया आपका। पोहा कितने का आता है भाई? 40 आप ही बिकवाते हो? नहीं, हम फिर कौन बेचता है? दूसरा लड़का बेचते हैं। दूसरा लड़का बेचता है। वो 50 का देगा पोहा मुझे? नहीं, 40 रुपये। कह रहा हूँ जब 50 का दिखे गया है, 50 का बेच रहा सबको। वो पूछ रहा है मैंने क्या क्या कह रहा ऑमलेट है, पोहा है, पता नहीं क्या ऑमलेट बोला। ऑमलेट 50 का, आमलेट तो 50 का है। पोहा भी 50 का। मैंने दोनों 50 के कह रहा, दोनों 50 के। नहीं, आमलेट 50 का है। तो क्यों देके गया वो 50 रुपये का? क्यों ऐसा काम हो रहा है भाई? मैनेजर कौन है तुम्हारा? मैंने दे रहा है सर, वहाँ बैठा हुआ। चलिए। वहाँ नहीं जा रहा। मैनेजर को बोलो आएगा इधर एक बार। को क्यों भेजा हुआ? मैनेजर से बात करूंगा मैं। इतना ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ठीक है, लीजिए। यहाँ कुछ और चल रहा है? नहीं है पानी मेरे पास भाई। तो जी बड़े ही कोल्ड माइंड सेट के साथ, क्योंकि वो भी बंदा ठंडा था, मैं भी ठंडा था, तो बड़े ही आराम से हम लोगों ने जो इससे बात करी। और अभी जो है मैनेजर की बात हुई है। देखते हैं मैनेजर साहब आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि मैनेजर लोग बहुत कम आते हैं। वो अपने किसी चेले चपाटे को जो यहाँ पे भेज देते हैं, जाके भाई मैटर शॉर्ट करके आओ। ये ऐसी गैस कर दी भाई। इधर आया था वो पानी वाला। हाँ, कंप्लेन करी मैंने। कह रहे ये ज़्यादा नकली पानी बेच रहा है यार। यही बेचे जा रहा है हरा वाला पानी। ये नहीं वाला सही सा पानी बेच दे, ऊपर से महंगा और बेच रहा है। जब तक भाई वो अपने मैनेजर को लेके आते हैं, हम चलते हैं ज़रा वॉशरूम। इस वाले में चलते हैं। यार सभी कभी सही है, जाले वगैरह अच्छे से लगे हुए हैं भाई। और पानी मांगो इससे। इसमें आपने एक भी रेल नहीं रखा हुआ है अभी भी? रेल नहीं रखा हुआ एक भी? है, लीजिए। कहाँ है? क्या है? वो एक ही बोतल रखा हुआ है? नहीं, लाए थे ऊपर से पूरा भर के, तो खत्म हो गया। लेना है? ना 80 नंबर अपना है क्या? है 80 नंबर 18। हाँ मेरा है। अच्छा मैनेजर आप हो? आप भी असिस्टेंट है। असिस्टेंट हो आप? मैनेजर साहब क्यों नहीं आ रहे? उनसे पूछना है मुझे यार। ये इतना क्या चल रहा है? मुझे पोहा 50 का क्यों दे रहे हैं? और क्या क्यों हो रहा है ऐसा? पैसा वापस किया नहीं किया? पैसा वापस तो ठीक है, जब मैनेजर आएंगे तब तो बात करूंगा उनसे। वो आए थे अभी पानी वाले कोई। पानी पीजिए। पानी भी जो है पता नहीं कौन सा वो सेल हो रहा है। नहीं वो तो मैं ले लूँगा यार, उसकी दिक्कत नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ रेल नीर सेल क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा है सर, चढ़ पाता है, कहीं से नहीं चढ़ पाता है, लोकल मिल जाता है तो वो भी चढ़ाना पड़ता है। नहीं वो तो स्टाफ तो आपको मना ही कर रहा था, बोला रेल नीर है ही नहीं। नहीं है, ऐसा नहीं। वो साल गलती किया है। ऐसा जब रेल नीर नहीं मिल रहा है तो कुछ तो देना ही है। हाँ तो रेल नीर पानी के तो देखो, नहीं अगर रेल नीर नहीं है तो साफ नहीं है। अब है तो फिर पूरा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे तो मुझे वही पानी नज़र आ रहा है हर जगह। ये लोकल पानी क्यों बेच रहे हो? रेल नीर ही मिलेगा। रेल नीर तो ठीक है, बेच क्यों रहे हो लोकल पानी जब रेल नीर हैगा? सर जी अभी दिल्ली से चढ़ा है, आगे से ले लिया था। हाँ अभी दिल्ली से चढ़ा है सुबह, हाँ। आगे से जो भी होगा 10-20 पेटी ऑर्डर दिए। मैंने तो बिकते हो देखा ही नहीं। ऑर्डर दिए, हाँ। नहीं मिला तो फिर लोकल मजबूरी में लेना पड़ता है। ऑर्डर दिए नहीं मिला तो ये कैसे मिल गया फिर? यार आनंद विहार से लिया, बता नहीं रहा आपको। अच्छा फिर तो बेच तो रहे नहीं हो एक भी आप? सबको दे दिया हैं? दे दिया है सब। तो फिलहाल तो ले लिया मैंने पानी। रखो हैं ना? जब अभी तो उतना चाहिए नहीं, अभी जब चाहिए होगा तब लूँगा। रखिए। जब चाहिए होगा तब लूँगा यार। अभी मुझे ये बताओ ये चीज़ महंगी क्यों बेच रहे हैं? अरे मैं बता रहा हूँ पोहा मुझे 50 का देके गया। मैंने उससे पूछा क्या क्या है तेरे पास? बोला ऑमलेट है और वो है। ऑमलेट भी 50 का, पोहा भी 50 का। जब उसमें देख रहा हूँ मेन्यू में तो उसमें तो 40 का दिखा रहा है। आमलेट तो 50 का ही हुआ था। पोहा 40 का है ना?
वो 50 के क्यों दे गया मुझे? पैसा वापस नहीं दिया है। अरे जब मेरी आपसे बात होगी तब तो देगा पैसे वापस। नहीं दिया। कौन हुआ दिया। पैसे देगा कौन वापस? 10 रुपये लेके आएगा, बोल देना चलते में दे जाएगा मुझे। लेकिन वो तो बेचे ही जा रहे हैं, सबको महंगा बेच रहे हैं, गलत बात है ना ये। ऐसी कितने का है पानी? 14 रुपये का है, 20 का बेच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लोकल पानी बेच रहे हैं वो भी 20 रुपये का बेच रहे हैं यार। उससे मैंने बोला, मैंने कहा भाई 20 का थोड़ी है। कह रहा 1 रुपये तो बचता है, जब बचता नहीं तो फिर ये बेच क्यों रहे हैं? तो होता है वो अपने धोखे से फायदा भी लिए रहे। रेल नीर को तो उसने साफ ही मना कर दिया, बोला रेल नीर है ही नहीं। मैंने कहा अब नहीं है तो फिर तो लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। दूसरा ऊपर से बेच रहा है, वो क्या नाम है 20 रुपये का बेच रहा है। जब मैंने ऐसे पैसे मांगे तो एकदम से गुस्सा जैसा दिखा रहा है। जो भी आए 14 से ज़्यादा मत देना, 15 भी मत देना। अरे भैया हम तो लेंगे, लेकिन जब वो देगा तब तो लेंगे ना। क्यों नहीं देगा? अब वो दे ही नहीं रहा है। अब वो क्यों देगा? क्यों नहीं देगा? एकदम जब मैंने उससे बोला पैसे कर भाई नहीं वापस, आएगा ना, फोटो खींच लेना उसको। वो एकदम गुस्से से पैसे, गुस्से से कह रहा है 1 रुपये तो बचता है हमको, ये वो। आपको नहीं देगा ना, फोटो खींच लेना बस। कौन लगा? चलो भाई ठीक है, उसको बोलो जितने का आता उतने का बेचे, ठीक है, और रेल नीर बेचे। कहाँ से है सर? मैं कहाँ से हूँ? मैं यार हर जगह से हूँ। बता तो दो भाई। हैं? भाई बंदी के नाते तो बता दो कहाँ से। ज़्यादातर दिल्ली में रहता हूँ। इधर कहाँ से हो वैसे? इधर यूपी, प्रयागराज। मैं भी यूपी से ही। हैं? मैं भी यूपी से ही हूँ। अच्छा, आगरा से। आगरा से हो? थोड़ा देखो भाई इनको क्या काम कर रहे हैं ये लोग। गलत बात है। गलत है वो, गलत। बोलने के बाद भी कह रहा है हमें बचता नहीं है कुछ। नहीं बचता तो भैया देखो अपना, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, दिखाना एक बार कार्ड दिखाना अपना। मुल्लू सिंह कार्ड वार्ड तो अच्छा बनाया हुआ है रेलवे ने। सब प्राइवेट है सर। इसमें तो वेंडर लिखा हुआ है। वेंडर हो क्या आप? काउंटर पे ही रहते हैं ना। अच्छा, काउंटर पे मतलब वही सप्लाई वप्लाई का काम आपका होगा ना? सारा चेकिंग का काम है। आप ही हैं सर? हाँ। मैनेजर हूँ, पेंट्री मैनेजर। आप मैनेजर हो? क्या हुआ, जॉगिंग करते हुए आ रहे हो क्या? नहीं। फिर? अरे हमें लड़का बोला कि भैया आपको बोला, हमें बिल्कुल मिल लेंगे हम। मैं उनको बोला, मैंने कहा आप तो फिर बेचने वाले, आपसे मैं क्या बात करूं। मैं ये बोल रहा हूँ यार, ये बताओ ये जो लड़का है इसे उनको बचता नहीं है कुछ क्या? नहीं पानी ले लिया मैंने, रखा हुआ रखिए, है। मेरे पास रखा हुआ है पानी यार। भाई के नाते रख लो। अरे फिर 10 रुपए खुला। देखो देखो, एक भी रेल नहीं है ना। अभी 3 लाख 4 था उसमें सर दी। देखो आपके सामने बाल्टी रखी है। 10 रुपए खुला। ये वो बताओ 50 रुपए का देके गया लड़का मुझे यार। ये ले लो, अभी पानी रखा है मेरे पास, जब चाहिए वो ले लो। कहाँ है? रांची से चलेंगे ना? हैं? कहाँ से चलेंगे? दिल्ली से रांची से चलेंगे ना? हैं? कहाँ से जाएंगे? कहाँ जाना है? अरे मुझसे मैं जाऊंगा, उससे क्या करना है? जो मुद्दा है उस पर बात करो ना यार। मैं बोल रहा हूँ इसमें ज्यादा पैसे क्यों ले रहा है वो? पूछने के बाद भी बता रहा है 50 का है पोहा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा है 10-5 रुपए उनको बच जाते हैं, वही सब लफड़ा है अच्छा, अपने चक्कर में। गलत बात है ना यार। ऊपर से पानी में 20 रुपए का बेच रहा है, बताओ। नहीं चला दीजिए। जब मैंने उससे पैसा मांगा तब मैंने कहा भाई इतने का नहीं आता है जितने का आप बता रहे हो। कह रहा 1-2 रुपए तो बचते हैं हमको। अब ऐसे में गुस्से में पैसे वापस करके गया। चलिए सॉरी इसके लिए भाई। कम से कम पैसे तो वापस कर दिया आपने आके। मुझे तो पता नहीं। बोला भाई से मिल के आता हूँ, मैं खुद जा करके। मैंने कहा और क्या जवाब को, मैंने उसको पूछा पोहे वोहे का, मैंने कहा आप बेचते, बोला नहीं। मैंने कहा जब आपको पता नहीं तो फिर आई क्यों यार आप? जो भी को आ रहे हैं उनको उनसे करो ना बात। पता नहीं ऐसे में तो सबको ही बेच रहा होगा ऐसे। वो गलत बात है ना यार, उसको थोड़ा समझाओ ना। चक्कर में तो 10-5 रुपए अपने चक्कर में, पानी वाला वो भी अपने चक्कर में 10-5 कह रहे हमें 1 रुपये नहीं बचता, 2 रुपये नहीं बचता। सब हम लोग थोड़ी। तुम्हें नहीं बचता तो यार हमसे थोड़ी लोगे। सौदा का हिसाब होता है हम लोग का। हम लोग सौदा वही ना, जो हिसाब हो रहा है उससे लो, जो MRP लिखा हुआ है उससे ज़्यादा थोड़ी लोगे यार। आपसे ज़्यादा दो ही मन। नमकीन बिस्किट वाला भी तो दे रहा है, वो बढ़िया दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? नहीं आप MRP से ज़्यादा दो। पैकिंग और आइटम क्या? है, उस पर MRP लिखा हुआ है। वही तो बता रहा हूँ। और कोई परेशानी से? मुझे और कोई परेशानी नहीं है भैया। चीज़ें वीजें जो है अपनी ठीक से बिकवाओ यार। ना ना चाय नहीं है, ट्रेन में नहीं पीता मैं चाय। अरे स्पेशल बना के खिला दो। घर जैसा ही। ना 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 चलो ना वहीं पेंट्री में चलो। ना ना मैं बैठा हूँ इधर यार। ठीक है जी, धन्यवाद। बाकियों को समझा दो, ऐसा मत करो, ठीक है। और यार रेल नीर है नहीं क्या? है ना, रेल नीर बिकवाओ ना। लोकल पानी क्यों बिकवा रहे हो अभी यार? लोड हो गया आनंद विहार से। हाँ, लोकल पानी नहीं बिकना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया। चलो देखिए सॉल्व कर दीजिए सर। कंप्लेन? अच्छा नहीं, कंप्लेन तो सॉल्व नहीं होगी यार। थोड़ा उनको समझाओ लड़कों को, बिल्कुल ठीक है ना। समझाएंगे तो। बोलने के बाद भी जो झुंझला के पैसे दे के गए हो, 1 रुपये तो बचता है। मैंने कहा ठीक है भैया। गोरा सा था, पतला सा लड़का था यार, पतला था। अच्छा वो नानक, पता नहीं वही शायद बेच रहा है। टकला सा था का। बिल्कुल पतला था ना, वही नानक है।
ब्राउन शायद उसने वो लगा के है, फुल स्लीव्स ब्राउन, हाँ वो जैकेट ऊपर से ये ड्रेस है। भैया आप नहीं बच रहा है 1 रुपये तो ठीक है, काम मत करो ना भाई, नहीं बच रहा है माँ, काम मत करो। और क्या। देख लीजिए सर, कर लीजिए आगे शिकायत का अरे मेरी इनसे बात हो रही है ना, आप क्यों बोल रहे हैं? तो जा पानी पानी है मेरे सिर्फ पास, रख दे रहा है। नहीं हैगा मेरे पास, जब रख लीजिए सर। जब मुझे लेना होगा मैं ले लूँगा। जा कोई बात नहीं, जा। आप मैनेजर हो ना इसका, तो आपको पता होगा ना कौन क्या बेचता है। हम तो वहाँ से हम तो जो बोलते हैं भाई, जो रेट है वो हिसाब से बेचना है। हाँ हम तो तो यहाँ पे आके रेट क्यों गड़बड़ हो रहा है यार इन लोग? सारे से चोरी करते हैं, हम तो फुल राउंड मारते हैं, अभी तो 16 मार के गए राउंड। अच्छा हाँ। उसके बाद भी ये काम कर रहा है। वो जब हमको देख लेते हैं तो सही हो चलते रहते हैं। इसमें रेल नीर गाड़ी में नहीं है? बहुत है। बहुत है। तुम्हारा स्टाफ तो मना कर रहा है कि नहीं है। अब चलो ना, आपको मैंने उसको यही बोला था सबसे पहले, मैंने कहा रेल नीर नहीं है क्या? लोकल पानी पीता ही नहीं। वो कह रहा भाई रेल नीर है ही नहीं। मागर 50-55 बॉक्स पानी है। बाबा इतना जब पानी है तो उसे बेचना चाहिए। और यहाँ पे तो लेकिन कोई भी स्टाफ रेल नीर लेके ही नहीं घूम रहा है, 1-2 रखे हुए हैं, बाकी पूरे पहले तो बेचे ही नहीं उन्होंने, वो तो सारा वही पानी बेच रहे हैं दूसरा वाला। एक्चुअली क्या है, पानी वहाँ से कराची में उनको मिला नहीं था, हाँ। तो वहाँ से जो पानी ले लिया था, तो पानी जो चाहिए नॉन स्टॉप गाड़ी है। जब रेल नीर नहीं है तब तो बेच दो, लेकिन कम से कम जब है तब तो मत बेचो ना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे तो रेल नीर होने के बाद भी आप बता रहे हो बहुत है, फिर भी ये लोग ये वाला बेच रहे हैं, नकली बेच रहे हैं, वो भी बताओ ऊपर से 20 रुपये मांग रहे हैं। इनको समझाओ थोड़ा भाई, गलत काम कर रहे हैं ये लोग। बंदा एक आध बार बस बोलेगा ही कि भाई ऐसा मत कर, अब वो नहीं मानेगा तो हम लड़ाएंगे थोड़ी यार उससे। नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब कौन आया यार, जो हम कंप्लेन ही कर सकते हैं फिर बस, और क्या करें। ट्रैवल आदमी करने आता है, सब अपना घर जाना चाहता है, कहीं भी वही तो बता रहा हूँ। ये लड़ने के लिए उसमें अब अपने अपने बताओ, घर जा रहे हैं, अरे लड़ते हैं यार हम लोग, देखते रहते हैं बहुत, तो हम लोग इतनी फालतू की बहस करते नहीं। मांगा एक बार बोल दिया, माना नहीं माना, ये था ना, ना ये नहीं देखा है, हम नहीं दिए। ये देखे पता नहीं कोई और होगा। पतला सा तो यही है अपने का। अरे बदतमीजी करने गया है। नहीं हम टुकड़ों से नहीं किए हैं। वही ना, उसको भेजना, गुरुचरण को भेजना, गुरुचरण को। जब क्या नाम है मैंने बोला था इतने का नहीं, आपने बोला 18 रुपये का है। नहीं सब नहीं। गुरुचरण को भेजना। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है यही थे, क्योंकि साइड में वैसे खड़े हुए थे, जी, तब मैंने उनसे मांगा था। अब एक महीना हुआ स्टार्ट किया हुआ है इसको। 1 महीना हुआ है, 1 महीने में यही काम शुरू हो गया यार। स्टाफ लेकिन गड़बड़ है तुम्हारे, स्टाफ सही कर लो अपने। तो पहले के लड़के सब जो काम कर रहे थे वो सब चेंजिंग तो धीरे धीरे। बैठी आई पेंट्री में। नहीं बैठा हुआ यार इधर है सीट। आओ ना, चलो। नहीं आप चलो। मैंने तो साहब खड़े तो पीछे हैं और दिखाए सारे हैं जैसे कि उनको कोई जो है टेंशन नहीं है, हालांकि उनको फ़ोन पे फ़ोन आते जा रहे हैं, रेलवे की तरफ से आते रहते हैं फ़ोन, और शक्ल पे बहुत टेंशन है, लेकिन बहुत ही मतलब अच्छे से बात कर रहे हैं। अभी वहीं खड़े हुए पीछे, अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं किसी को बुला रहे हैं, किसने बेचा था पानी। मेरे भी ध्यान से उतर गया कौन था, सब एक जैसे होते हैं ना। बार बार इन्होंने जो है बुलाने की कोशिश करी, चलो वहाँ पे चलो बैठ के बात करते हैं, ये वो चाय पी लो, ऐसे वैसे, अभी तो देंगे, बहुत ऑफर देंगे, ये कर लो वो कर लो। कंप्लेन वही आपकी वापस नहीं होगी, चाहे जो जतन कर लो आप। अंडा बिरयानी कितने का? 90 रुपये। चलो ठीक है। इसको बंदे को पता चल गया था ये बंदा गड़बड़ है, ही ले जो ने एकदम ठीक रेट बताया मुझे। हैं? किसको? कंप्लेन को? क्यों? उसको क्यों करना है वापस यार? गलत काम कर रहे हैं ना आपके स्टाफ यार, बात गलत है, तुम्हारे लड़के गलत काम कर रहे हैं। नहीं एक्सेप्ट तो जरूरी है भाई, हो तो नमकीन खा लो, और क्या बोलूँ बताओ। ये लोग जो है ना रेल नीर बेचना ही नहीं चाह रहे, ये लोग रेल नीर बेचना ही नहीं चाह रहे, पूरी बाल्टी में इनके वही पानी भरा हुआ है, ये नज़र आ रहा है मुझे तो भाई। लोकल पानी पिला रहे हो बस, लोकल पानी आपका बिकना बंद नहीं हो रहा है, आप यहाँ बोल रहे हो कंप्लेन वापस कर दो, ये कर दो। ये भी 2 बंदा है, ये क्यों बेच रहा है अपना ठीक रेट पे एकदम, वो क्यों ले रहे ज़्यादा? कुछ दिक्कत होती है क्या कंप्लेन से? प्रॉब्लम है तब ना आपके सामने खड़ा होने, तो मैं आपके सामने खड़ा होना क्या? जाके बताओ अपने स्टाफ के बारे में। आप तो नहीं करवा रहे ना? मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए तो खड़ा हूँ, मैं करवाता तो क्यों खड़ा होता? आप नहीं करवा रहे हो, जो कर रहे हैं उनको खड़ा होना चाहिए। फिर आप अपनी साइड से क्लियर हो ना एकदम। मेरा काम तो मेरा है ना, काम तो मेरा, तो मेरे को होगी ना। अगर ये लोग गलत काम कर रहे हैं भाई तो आपको देखना चाहिए। अब मैनेजर ही हो क्या? सही में मैनेजर हो? कोई आई कार्ड वाई कार्ड तो लगा के है नहीं आपको? ये लग नहीं रहा मैनेजर हो। हैं? तुम्हारा बोलने का फिर तरीका ही अलग है तुम्हारा। तरीका क्या अलग है? ये क्या पता कौन आया बात करने के लिए यार। हैं? जी यही है, ये आया से किसी से
कंप्लेंट आप ही किए थे? हाँ हाँ क्या इशू हुआ था? इसीलिए हुआ यार, मैंने बताया इनको, ये क्या नाम है, बता दिए भाई को, सब कुछ समझा दिए कैसे क्या हुआ है? वो पानी जो है दूसरा भेज रहे हैं यार। तो आपको रेल नहीं मिला फिर? रेल को लेके आए थे, अभी तो मेरा रखा हुआ है, फिर मैंने कहा क्या एक्स्ट्रा लूँगा, मैंने कहा जब चाहिए होगा तब ले लूँगा। है इसको फिर कर दीजिए कि आई गॉट माई वॉचर, क्या प्रॉब्लम है? अरे तो वो पोहा भी तो वो 40 का बेच रहा है यार। वो दे दिया ना, आपको 10 रुपये तो रिटर्न भी इसको करवा आपको रिटर्न किया? है रिटर्न किया पैसा? हाँ इन्होंने किया ना आगे, किया ना, और क्या। फिर कर दीजिए। तो आपको कंप्लेन क्यों वापस करानी है? जब आप कंप्लेन करते हैं ना तो सेंटर को जवाब देना होता है कि पैसेंजर ने ये चीज़ पाया कि नहीं पाया। अच्छा तो आप इसी में 139 में करके लिखेंगे कि आई गॉट दिस थिंग एंड आई गॉट माई 10 रुपीज बैक ऑल्सो एंड आई गॉट रेल ले रहा ठीक है, मैं अभी ट्वीट इतना मार ही तो दूंगा। करना है। हाँ मैं ट्वीट मार दूंगा। ट्वीट नहीं, आप 139 पे किया ना कंप्लेन, ना ना तो व्हाट्सएप पे किया मैंने तो। आपका है ट्विटर पे नहीं है? ट्विटर पे भी है, 139 पे, मैं ट्विटर पे देखो एक बार। ये 139 पे होता है, इसमें आपका पूरा डिटेल्स आता है। हाँ व्हाट्सएप से ही आप किया लिख के मैंने। भेजेंगे ना तो फिर हमें जवाब देना होता है कि पैसेंजर को मिला या तो नहीं, आप तो बता वो दो। डाउट में रहेगा। नहीं तो आप तो ये बता दो। आप लिखिएगा ना तब जानेंगे, हम तो यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, नहीं ये सब झूठ है। ना ना ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं, इसीलिए देखो भाई, आपने कंप्लेन किया है अपने फ़ोन से, तो आप लिखोगे ना तब ये वैलिड होगा। मैंने ट्वीट किया था, मैं उसे रिट्वीट कर दूंगा, और मतलब फिर से एक बार ट्वीट कर दूंगा, तो मार दीजिए। ठीक है ना। ना मैं मार दूंगा। वहाँ से जवाब मांग रहा है कंफर्म। किस चीज़ का? नहीं भाई साहब तो कंप्लेन वापस करने के लिए बोला, कंप्लेन थोड़ी वापस करूँगा मैं। बाकी जो चीज़ मुझे मिल गई है मैं वो बता दूंगा। आप लिखिए ना यही चीज़, आई गॉट दिस थिंग, बस। और भाई साहब क्या बोल रहे थे करने आपको? भाई को भाई है। हाँ 139 पे जैसे मैसेज किए थे ना वैसे ही कर दीजिए। एक उनका कहना है कि आप मैनेजर नहीं है। और क्या यार, कोई अब देखो कोई यूनिफॉर्म होगा कुछ होगा तब तो मैं मानूंगा ना यार। भाई आपके पास ऐसे कोई आके नहीं बोल देगा कि मैं मैनेजर हूँ, ऐसा कैसे कोई बोल देगा? नहीं बोलते नहीं आपका नहीं कहना तो सही है, ठंडी की वजह से कहा है ना, देखिए मेरा भी कोई इन्फॉर्म नहीं है, ये आपका कहना सही है, आप अपने जगह पे सही है। कोई आपको नहीं बोल देगा करके भाई, बस भाई कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, कोई नहीं बोलेगा आपसे। आप ट्विटर से नहीं किया है सर? ट्विटर से किया मैंने। ना ना ना, लेकिन 139 का हम लोग के पास वो आया है, मैसेज आया। आप सिंपल मैसेज में जाइए ना 139 में। आप IRCTC हो? अच्छा तो आपको मतलब क्या होता है यहाँ पे? अपडेट देखिए मांग दिया कंप्लेंट। अच्छा तो ऑल ओवर सेंट्रल टीम होती है जो दिल्ली में बैठी है, हाँ हाँ वो अपडेट मांग रही है कि क्या हुआ। पैसेंजर को आपने वो आपको जो लगा जैसे भी लगा निभाया कि आप नहीं? लिखिए। अच्छा हम आपको ये वो नहीं मैंने बोल लिख रहे कि दिया आप वो तो। रिजॉल्व कीजिए या क्या कीजिए। नहीं वो लिख दिया था मैंने कहाँ लिखे हैं? व्हाट्सएप में। फोटो देखो। रेल नॉट अवेलेबल पोहा सैलेड 50 रुपीज़। तो ये तो आप लिखे नॉट अवेलेबल, हाँ था कहाँ, आपको मिला ना? वो तो स्टाफ ने मना कर दिया, वो मैंने लिख दिया था। अरे भैया आपको मिला कि नहीं मिला? हाँ अब तो है मिला अवेलेबल। तो लिखिए ना इसी में। सब गाड़ी का डिटेल है इनके पास, कितनी गाड़ी ठीक का है, लेकिन जब ना, चीजें ना। हो जाती है तो चीजें को वो बंद ना करना अभी चाहिए। अपना वो भेजते हैं, मैंने देखा 9:30 बजे हाई भेजा, अपने ऑप्शन भेजते रहते हैं वो। वो रेल मदद से बतियाते हाँ हैं। हाँ 139 बता दीजिए क्या करना है। कुछ नहीं करना है, खाली लिखना है कि माई पेना नंबर इज ना इशू इज रिजॉल्व, आई गॉट एवरीथिंग। क्या पियेंगे, बनवा के भेजें? नहीं नहीं नहीं, बढ़िया पिला देंगे। लो जी भेज दिया मैंने, ठीक है ना। आप खाली लिखते हैं भैया आई गॉट माई मनी बैक, का चीज का पैसा आप ले लिए मैनेजर से? जो ये रेल चीज ये हुआ था पोहा। ना ना वैसे मत लिखिए, वैसे फिर आपसे ही क्वेश्चन कर देगा रेल मैनेजर कि आपने किस चीज़ का पैसा ले लिया मैनेजर से। यहाँ पे लिखिए माई PNR नंबर इतना, आई गॉट माई मनी बैक फॉर वाटर, माई इशू इज रिजॉल्व। लाइए लिख देते हैं, लाइए लाइए ना बोलवा। इनका PNR नंबर बताइए, ये है ना ऊपर, कॉपी पेस्ट कर लो। ये वाला ना। तो चाय पियेंगे? नहीं नहीं चाय नहीं। पी लीजिए, बनवा देते हैं। अच्छा इनके लिए चाय जितना लोग हैं ना भैया अकेले हैं, ये तो कानपुर जाएंगे ना, खाना खा लिए? हाँ वो खा लिया मैंने, वही आप भी महंगा। खा लीजिए, भिजवा देते हैं, खाना भिजवा देते हैं। खाना भिजवा दीजिए। अरे खाना यार भाई समझ के खा लो कुछ। अरे नहीं चाहिए यार, छोटे भाई हो कोई बात नहीं। ये तो बता रहा है, नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन प्लीज परहैप्स। अब यहाँ से जो एक फोटो हम लिए हैं ना तो भेजेंगे आपको, कोई बात इस भाई पे खाना पे खाना दे देना, भाई है मेरा, खाना पैसा मत लेना। नहीं नहीं खाना नहीं चाहिए, नहीं। खाइए ना। नहीं नहीं खाना नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, चाय पीना है? कुछ नहीं। चलो चलो। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए यार। इनको पेंट्री ले चलिए। अरे मुझे नहीं चाहिए कुछ यार, चलो चलो जाओ। चलिए ना उधर खाइएगा। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है भैया, नेक्स्ट। तो जी साथ साथ जो है इनके IRCTC वाले भैया भी ट्रैवल कर रहे हैं इसी गाड़ी में, और कंप्लेन वापस करने के लिए वो भी यहाँ पर आ गए हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझसे जो है इन्होंने ये बुलवाया कि जो आपके साथ हो चुका है, यानी कि आपके पैसे मिल गए हैं और आपको जो है रेल भी उपलब्ध हो गया है, तो वो लिख दीजिए।
मैंने सिंपल भाषा में यहाँ लिख दिया आई गॉट माई मनी बैक, PNR नंबर लिख दिया। लेकिन इससे इनको पता है कंप्लेन इनकी वापस नहीं होगी। भाई साहब ने बड़ी होशियारी के साथ मेरा फ़ोन लेकर के यहाँ पे लिख दिया है माई PNR नंबर दिस माई मनी हैज़ बीन बैक फॉर पोहा। लेकिन अभी ये जो लाइन इन्होंने लिखी है, जो लिखवाना चाहते थे, मेन लाइन इनकी यही थी माई इशू इज़ रिजॉल्व। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कंप्लेन कर रही है जिसने, उसकी कंप्लेन सॉल्व हो गई है, अब कंप्लेन जो है खारिज कर दी जाए, यानी कि वापस कर दी जाए। और ये इन्होंने ये लिख दिया, हालांकि इसमें जो है इसको अंडरस्टैंड हुआ नहीं, ये आप देखेंगे नीचे इसने लिखा हुआ है, समझ नहीं आया कुछ क्या बोला आपने करके। लेकिन उन्होंने एक फ़ोटो ले लिया है और मेरा स्टेटमेंट ले लिया है और चले गए हैं, जिससे कि अभी जो कंप्लेन क्लोज हो जाएगी। बड़ी ही होशियारी से जो है अपनी कंप्लेन इन्होंने क्लोज करवा दी है। हालांकि मुझे सब कुछ समझ आ रहा था ये बंदा क्या चाह रहा है करना मेरे फ़ोन से, और देखा भी होगा आपने IRCTC वाला इतना उत्सुक क्यों है कंप्लेन को वापस करने के लिए। महंगा बेचा इसके बेचने वालों ने, नुकसान हुआ पब्लिक का, कंप्लेन करी हमने, अब जो पेनल्टी पड़ेगी वो पड़ेगी मैनेजर के ऊपर। इसमें IRCTC वाले का रोल क्या है, अब आपको समझ आ रहा होगा रोल क्या है। भाई IRCTC वाला बंदा तो रेलवे के लिए काम करता है कि इस मैनेजर के लिए काम करता है, तो वो क्यों इतना कंप्लेन वापस कराने के पीछे पड़ा हुआ था। ये उसको बार बार फ़ोन करके बुला रहा है कंप्लेन वापस करा लो, और उसने जो है करवा भी लिया के। तो जस्ट मैं अभी आप लोगों से बात ही कर रहा था और यहाँ देखो भाई अपना जो रेफरेंस नंबर है वो क्लोज हो गया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है अपना फ़ोटो ले लिया है। और जो रेलवे वाले होते हैं वो तो एक्सपर्ट होते हैं इधर उधर मैसेज करने में। उसने जो है अपनी इधर उधर मेरे फ़ोन का जो है फ़ोटो लेके भेजा कि भाई पैसेंजर का जो है इशू सॉल्व हो गया है, तो कंप्लेन जो है तुरंत क्लोज हो गई। अभी गए हुए 1-2 मिनट ही हुए हैं, मैं बस आपसे बात ही कर रहा था और इतने में देखो क्लोज का मैसेज आ गया। अब आप बोलोगे यार, जब वो ये सब कर रहा था, अपनी खुद की कंप्लेन जो है आपके फ़ोन से वापस कर रहा था, आप क्यों चुपचाप खड़े हुए थे? भाई ये मैं चुपचाप इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि मुझे कुछ लोगों को एक चीज़ दिखानी थी, ठीक है। जब भी कंप्लेन क्लोज होती है उसका एक वो लिंक सेंड करते हैं जिससे हम उस कंप्लेन की अपडेट मांग लेते हैं। कई लोग हमसे अपडेट मांगते हैं, बोलते हैं आप लोग अपडेट कुछ नहीं करते, कंप्लेन का हुआ क्या। अब ये देखो ज़रा, अभी 11:44 का समय हो रहा है, इन्होंने जो है रेफरेंस नंबर हमारा क्लोज कर दिया है और लिंक जो आया है, अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको कि लिंक में इन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व पे क्या लिखा है। कंटिन्यू एनीवे, तो सिम यहाँ पे खुल गया है। तो जी भाई इसमें पढ़ो आप कि लिखा हुआ क्या है। Dear sir, attendant on board catering staff, necessary assistance has been provided, matter resolved. However, the concerned service provider has been advised to the more विजिलेंट। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, कंप्लेंट जो है हमारी आगे फॉरवर्ड नहीं हुई, वरना ये लिखा हुआ कभी भी नहीं आता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ आता है कि डियर सर, आपकी कंप्लेंट हमने हायर अथॉरिटी को भेज दी है और पेनल्टी एक्शन के लिए फॉरवर्ड कर दी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। ये मैंने इसीलिए आपको दिखाया है क्योंकि ये कंप्लेंट जो है ये असल मायने में क्लोज हुई है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो भैया आप समझ जाना कि भैया जो बंदा है कंप्लेन करने वाला, उसने अपनी कंप्लेन वापस कर ली है। अब मैं आपको दूसरा मैसेज दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा कि कंप्लेन हमारी कैसे फॉरवर्ड होती है पेनल्टी के लिए। अब ये वाला आपने देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कोई दूसरी कंप्लेन जो हमने कभी पहले करी होगी। ये देखते हैं भाई, ये है 30 अक्टूबर का कुछ, इसकी जो देखो 30 अक्टूबर को क्लोज हुई थी। अब इसको हम टच करके इसका देखते हैं कि रेलवे हमें क्या वो दे रहा है। खुल सिम Sir, we contacted you and the dissatisfaction conveyed was noted. Strict action is being taken in this regards. Inconvenience caused is deeply regretted. जब भी पेनल्टी के लिए जाता है ऐसा कुछ एक्शन वैक्शन का लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। इसमें जो कि लिखा हुआ आ रहा है स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन, लेकिन जो हमारा ताज़ी कंप्लेन है आज की, ये ताज़ी वाली, इस पर क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ और ही लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि भैया अटेंडेंट ने जो है, स्टाफ ने, केटरिंग वाले ने जो है उसको अटेंड किया और मैटर जो है सॉल्व हो गया है, कंप्लेन वहीं के वहीं ख़त्म। इसलिए किया था ये, जब वो मेरे फ़ोन से कंप्लेन क्लोज़ करा था मैंने कहा कर ले। ये भी चीज़ समझानी ज़रूरी है, कई लोगों को ना विश्वास नहीं होता। अभी जो है आप लोगों को विश्वास हो गया होगा या कुछ लोगों को नहीं भी हुआ होगा। तो अभी जो है कुछ लोगों को जिनको विश्वास नहीं होता है, ये उनके लिए मैंने बताया है। हालांकि ये बताने वाली चीज़ थी नहीं, इसके पीछे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी मैंने सोचा बता दूँ इसको, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं, ब्लॉगर लोग पैसा ले करके जो है कंप्लेन को क्लोज़ कर देते हैं। भैया अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरा खुला चैलेंज है, मुझे पकड़ के दिखा दो। कोई भी स्टाफ, कोई भी बंदा, ठीक है, मुझे पकड़ के दिखा दो अगर मैंने पैसे लिए हैं आपसे, तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ। कभी भी, आज कल परसों, कभी भी आने वाले टाइम में पकड़ के दिखा दो। एलिगेशन लगाना किसी चीज़ में बहुत आसान होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम टाइप ही तो करना है, कुछ भी कमेंट लिख दो। वो तो सबके बारे में, अपने प्रधानमंत्री के बारे में भी कोई कुछ भी बोल ले सकता है। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन भैया अब करना क्या है? कंप्लेन तो हमारी क्लोज हो गई है, कंप्लेन क्लोज हो गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हमको जो है कंप्लेन को दोबारा रीओपन करवाना है। अब ये भी मैं एक अलग तरीके से करवाऊंगा काम, क्योंकि अपने जो बहुत से लोग होते हैं वो जो है डरते हैं कंप्लेन करने से। जब 3-4 लोग उसके सामने आ जाते हैं, अब उसको जो है समझ नहीं आता मैं क्या करूँ।
प्रेशर में आ गया तो कंप्लेन बंदा वापस कर लेता है, या फिर जो है बाकी आपको वीडियो देखने के लिए मिलती होगी, कभी डंडे, कभी बेल्ट, कभी कुछ, सब चल जाते हैं ट्रेनों में। और जब फैमिली साथ में होती है, खासकर लेडीज साथ में होती है, तो बंदा इन सब चीज़ों से भिड़ना नहीं चाहता है। अब मैं बताऊंगा उन लोगों को कि अब आपको जो है कंप्लेन किस तरीके से करनी है। अभी जो है मेरा स्टेशन है कानपुर, जहाँ पे मुझे उतरना है। कंप्लेन को फॉरवर्ड होने में ना लगभग 1 घंटा लग जाता है। गैस निकल रही है यहाँ से, मुझे लगा चेन खींच दी फिर से किसी ने चेन खींच दी थी। उस टाइम पे मैनेजर वगैरह यहाँ पे आए हुए थे, तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि भैया आप कंप्लेन करना कैसे है। तो हम लोग बात कर रहे थे आधा घंटा कुछ 1 घंटा लगता है कंप्लेन को फॉरवर्ड होने में। ऐसा होता है, कंप्लेन हम करते हैं, सिस्टम में जाती है, सिस्टम से आगे बढ़ती है, अधिकारी लोग देखते हैं, फिर वो इनको फ़ोन करते हैं, फिर जो है ये लोग हमारे पास आते हैं। लगभग आधे से 1 घंटा कम से कम लगता है, ज़्यादा तो 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं कभी कभी। और कभी कभी ये लोग आते भी नहीं है, जिनको पता है ना कंप्लेन हो गई हो, कोई बात नहीं, बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग आते भी नहीं है। हम लोगों को काम है वीडियो बनाना, ठीक है, हम लोग बनाते हैं। आप लोगों को वीडियो नहीं बनानी, आप लोगों को फालतू की पंगेबाजी नहीं करनी, तो अब आपको यही तरीका अपनाना है। जैसे ही आपका स्टेशन आने वाला हो, 10 मिनट 15 मिनट पहले ही है, एक कंप्लेन करने में बहुत कम वक्त लगता है, आप कंप्लेन कर सकते हो। जैसे कि मैं करूँगा अभी, जैसा मेरा स्टेशन आएगा, उतरने से पहले जो मैं कंप्लेन करूँगा 15 मिनट पहले, लगभग आधा 1 घंटा लग जाता है। और फिर आप देखना बाद में जब मैं उतर जाऊँगा ना, बस इनके फ़ोन ही आएंगे और कुछ नहीं होएगा। तो फ़ोन पे तो कोई भी बात कर सकता है ना यार। तो चलो इंतज़ार करते अपने स्टेशन का, स्टेशन आने से पहले जो है इनकी करेंगे हम कंप्लेन। जो ये होशियारी हमारे साथ दिखा करके गया है रेलवे वाला, ये नहीं IRCTC वाला, वो जो बंदा अपने आप को बता रहा था कि हाँ वो IRCTC वाला बंदा है, ये मैनेजर है, दोनों मिलके मतलब होशियार बन रहे थे। मैंने कहा ठीक है बन लो, तभी मेरे दिमाग में आया था, मतलब ये दिखा दूं कि बहुत लोगों को ये लगता है कंप्लेन वापस हुई कि नहीं हुई, पेनल्टी की ले गई, कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा चलो साथ साथ बता भी देता हूँ, साथ साथ कंप्लेन भी वापस हो जाएगी। मत बोलना पैसे लिए इसलिए वापस करिए। दूसरों का बैग छिलने वाला खुद बैग फट गया। खाना पीना स्पेशल चाय, उधर चलो ये वो फलाना ढिकाना, काफ़ी सारे ऑफर देके गया है। ऐसे छोटे मोटे ऑफर देके सोच रहे हैं कि जो है कंप्लेन जो है वापस हो जाएगी। फिर उन्होंने होशियारी का दूसरा तरीका निकाला बातें बनाने का। पैसे मिल गए आपको? हाँ मिल गए जी। उसके बाद रेल भी मिल गया जी, हाँ अवेलेबल हो गया था जी। अच्छा तो फिर आप इशू क्या है, चलो लिख दो उसमें आप क्या है। मैंने लिख भी दिया, लेकिन उनको लिखवाना था माई इशू इज़ रिजॉल्व। कहने का मतलब है कि भैया कंप्लेन कर लो वापस। तो वापस हो गई, लगभग 12 बज रहे हैं अभी, ठीक है। 1-2 घंटे में जो है कानपुर आएगा। आने से 15 मिनट पहले मैं आपको दिखा दूंगा कंप्लेन कैसे करते हैं। कितने के लिए लाए हो ये? ऐसे बोला कि दे देना, ऐसे ही दे देना। अच्छा तुम्हारे मैनेजर का फ़ोन आया था? अरे हाँ मेरे लिए होगा, मेरे को चाहिए नहीं यार, ले लो ले जाओ मुझे नहीं चाहिए बोल देना, मना कर देंगे। अरे मना तो कर दिया था उनसे। नहीं हमको फ़ोन किया था, हाँ आएगा वो आएगा। हेलो जी मैम, एक मैंने कंप्लेन करी थी। हाँ वो जो क्लोज़ हो गई है, वो क्लोज़ क्यों हो गई है? मैं PNR आपको बता देता हूँ। PNR लिखिए 2145710। आ गया होगा आपका। हाँ आ गया। ये है 120। एक बार फिर से जो है हमने ओवर चार्ज पे जो ये होशियारी दिखा के गए थे, कंप्लेन हमने दोबारा से जो है रजिस्टर करवा दिया है। टाइम देखिए हो रहा है 1:21, ठीक है, और 1:35 का टाइमिंग है अपना पहुंचने का। तो इतनी देर इनको आराम से लग जाएगी, ठीक है ना। हम आराम से उतर जाएंगे, कोई यहाँ पर नहीं आएगा, आराम से हम लोग निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। आगे अगर ये आ भी जाते हैं, मैं तो भाई बात कर ही लूँगा, ऐसे तो नहीं आएंगे, मुझे 100% पता है। तो ये ट्रेनें कर रही हैं यहाँ पे 2-2 खड़ी हो गए हमारा वेट, क्योंकि अभी इनको लाल सिग्नल है। हमारी वाली पास हो जाएगी, उसके बाद ये ट्रेनें निकलेंगी यहाँ से। हो गया काम इस ट्रेन में? काम बाद में। अच्छा, अब दूसरी गाड़ी पकड़ोगे? ये देखो भाई, जो खिड़कियों से फेंक देते हैं पन्नी वन्नी बोतल, यहाँ पे जो है ट्रैक की सफाई चल रही है, साफ़ करना पड़ता है भाई इसको, इसलिए डस्टबिन में डाला करो। ये बंदे को देखो ब्लूटूथ मिला है, चला के देख रहा है। सही है, सही निकल जाए, इतनी किस्मत अच्छी है। वही अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल। तो जी ये जा रही है अपनी झारखंड संपर्क क्रांति, और यहाँ से चलते हैं हम लोग ऊपर। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया वहाँ से। मैंने बोला आधा 1 घंटा लगता है, कंप्लेन रजिस्टर होती है, अंडर प्रोसेस होता है, उसके बाद जो कॉल वगैरह आनी शुरू होती है, या फिर मैनेजर आपकी सीट पर पहुँचते हैं। मैं उतर गया हूँ यहाँ पे, अभी तक कोई कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो लगभग 1 घंटे का गैप आप इस तरीके से रख सकते हो बीच में। तो जी गाइस आधे घंटे की देरी से अपनी झारखंड संपर्क क्रांति पहुँच चुकी है भाई कानपुर सेंट्रल पे। तो जी ये पीछे आप देख रहे होंगे ट्रेन आके यहाँ पे लग चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। लगभग 427 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रैवल किया है, और भाई आधे घंटे की देरी से यहाँ पे जो है पहुंची है। ये है कानपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 5, जहाँ पे ट्रेन आके लगी है। बात करें भाई उस पेंट्री वाले की, या उस होशियार जो उसके साथ में IRCTC का बंदा था,
जो मेरे फ़ोन से जो है कंप्लेन भी क्लोज करना चाहते थे और मुझे पता भी ना चले, इस तरीके की चालाकी दिखाना चाहते थे। हालांकि मैंने दिखाने दिया, मैंने कहा दिखा लो तुम जितना दिखा रहे हो। गाड़ी में नहीं मिले थे आपको मैनेजर, पेंट्री मैनेजर? अच्छा, अभी जब आए थे ट्रेन में? जी 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 जी। हाँ जी बोलिए। वो आपके नंबर से फिर एक वो कंप्लेन आया था पानी का, ओवर चार्जिंग मैंने का। आपसे बोला था ना कि कंप्लेन वापस नहीं होगी। वो बंदा ज़्यादा होशियार बन रहा था, वो कंप्लेन वापस करके गया था मेरे फ़ोन से। क्या अच्छा, मैंने बोला था कंप्लेन मत वापस करना, वो मैंने बोला था जो भी मेरा इशू है मैंने वो बता दिया है कि हाँ मुझे पैसे मिल गए वापस। हाँ वो बंदा मेरे फोन से पता नहीं क्या करके गया है, थोड़ी देर में मेरा मैसेज आ गया कंप्लेन क्लोज हो गई है करके। जी। और क्या, मैंने बोला था आपके जो स्टाफ है उनको समझाओ थोड़ा, अब वो आगे मेरे फोन से कंप्लेन वापस करके चला गया। गलत बात है ना, ऐसा मुझे पता भी नहीं और ने मेरे फोन से कर दिया। देखिए मैं भाईजान आपका मैं तो इसीलिए आपका फोन मैंने छुआ। मैं बोला भाई अब मैं छूंगा तो गलत, उसका भाई ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, जितना मैंने बोला है उतना ही काम उनको करना चाहिए ना। गलत काम किया ना उन्होंने मेरे साथ। कंप्लेन जाएगी, आगे फॉरवर्ड होगी, उसके बाद जो भी होएगा वो देखना आप, क्योंकि गलत काम हो रहा है गाड़ी में। गलत काम मत करो, जो चीज़ जितने की आती है उतने की बिकवाओ, और जो चीज़ बिकवानी चाहिए वो चीज़ बिकवाओ। रेल नहीं बिकवाने बोलते हैं ना रेलवे वाले, तो वही चीज़ बेचो ना। गलत बात है, गलत काम कर रहे हो। अच्छा, कहाँ पे आप हैं? गाड़ी से उतर गया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मैं आया था दोबारा तो देखे है नहीं यहाँ पे। सीट पर आए थे आप? अभी मैं आया था आपकी सीट पे। ना मैं तो वहाँ से निकल गया हूँ, स्टेशन आ गया था मेरा, उतर गया हूँ मैं। जी जी ठीक भैया। ठीक है जी, ओके। उन्हें आपको ये लोग होशियार समझ रहे थे भाई, इनकी सारी होशियारी जो है इन्हीं के सर पे पड़ गई है। और अभी जो है मैनेजर मेरे मूड से समझ गया था, जैसे ही मैंने बोला कि तुम ज़्यादा होशियारी दिखा के कंप्लेन वापस कर गए मेरे फ़ोन से, वो समझ गया मूड में बंदे का गुस्सा है, तो उसने एक भी बार नहीं बोला कि कंप्लेन वापस कर लो। उसे पता अगर वापस ही करनी होती तो दोबारा क्यों करता बंदा कंप्लेन। इनका कुछ नहीं कर सकते, जो इनके साथ में रहते हैं उन्हीं की पेंट्री में खाते होंगे, तो उन्हीं को भाई कंप्लेन से बचा रहे हैं, पेनल्टी से बचा रहे हैं। अब जो है हमने आगे भेज दी है, अब ये जब तक सॉल्व नहीं होगी, ये एक्शन के लिए फॉरवर्ड हो जाती है, तब जो है इनको जाके पेनल्टी भरनी पड़ती है और इनको दिक्कत होती है। और इस वाले कंप्लेन जो मैंने फ्रेश कंप्लेन करी है ताज़ी लेटेस्ट, इसका भी मैं आपको रिमार्क पढ़ के दिखाऊंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें तो वापस हो गई थी कंप्लेन, इसमें दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। अब ये वाली जो फ्रेश कंप्लेन है भाई लेटेस्ट, ये जो है कंप्लेन पेनल्टी के लिए आगे जो है फॉरवर्ड हो जाएगी। इस पे जो है अब ना मुझे कंप्लेन वापस करनी है, ना ही वो आगे होशियारी दिखा के मेरे फोन से इस तरीके से कर सकते हैं। अब पता नहीं उसको होशियारी बोले या मैंने उसको मौका दिया करने के लिए, क्या बोले से कुछ नहीं कह सकते। और अगर आप गाड़ी में गलत काम करा रहे हो, चाहे आप कोई भी हो, गलत होता है भाई, आपको पेनल्टी इसकी भरनी पड़ेगी। आपने जनता को बहुत लूटा है, इवन अभी लूटते हुए जाओगे। ये तो ऑफिशियल इसका पहला हॉल्ट है कानपुर, जो कि 427 किलोमीटर के बाद पड़ा है। इनके 8-10 हॉल्ट पड़ेंगे, झारखंड तक जाएंगे, पूरा दिन चलेंगे, पूरी रात चलेंगे, सुबह कल पहुंचना है इनको 5:15 बजे तक, तब तक इनको लूटपाट करनी है वहाँ। तो इनका जो है जो बिल चुकता है वो इधर ही हो गया है पहले स्टेशन पे ही। अभी जाते रहेंगे, इनका काम रुकेगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आपने भी कई बार देखा होगा कंप्लेन हो जाती है, उसके बाद भी ये लोग काम करते हैं, अपना औसत निकालते हैं कि भैया घाटा हो रहा है, कंप्लेन तो हो गई है, जल्दी से निकालो। आप लोग भी भाई इनकी कंप्लेन करोगे, इनके साथ गलत हो रहा है तो ठीक है, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इनको पता चल जाएगा हर कोई कंप्लेन कर रहा है, तो इससे अच्छा है कि चीज ठीक ही बेचो, नुकसान ज्यादा हो रहा है हमको। अब वो लोग जो हम लोगों से प्रूफ मांगते हैं, हमें लोगों पे दाग लगाते हैं कि भैया आप लोग जो है पैसे ले लेते हो और कंप्लेन को वापस कर देते हो। भैया आप लोग जो है ना, जो इस तरीके की बातें करते हैं उल्टी सीधी, जो सपोर्ट तो करते नहीं, रत्ती बराबर भी उल्टा सीधा जो है हमारी ही टांग खींचते हैं। आप इनके सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे, कंप्लेन करने की तो दूर की बात है, ठीक है ना। जब 4 आदमी आपके आगे खड़े हो जाएंगे ना, बोल नहीं पाओगे। तो जो काम कर रहे हैं इस तरीके का, उन सबको भाई आप लोग सपोर्ट करो। इसमें सबका फायदा है, पब्लिक का भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है, पूरे देश का फायदा है यार। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। चलो वीडियो को करते हैं बंद, मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अच्छा, रेल मदद से बोल रहे हैं आप? हाँ, जी बोलिए। 128-26 में आप ट्रैवल किया था, आपकी ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट थी, क्या उसको अटेंड करा था? उसमें कुछ नहीं, वो आए थे, क्या नाम है मेरे पास, जो एक्स्ट्रा पैसे लिए थे आपको रिफंड करा था? मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, वो ओवर चार्ज कर रहे हैं, मैंने ओवर चार्ज की कंप्लेन कर दी, ठीक है। और जब वो मेरे क्या नाम है पैसे दे रहा था, तब वो मेरे से बोल रहा है कि 1 रुपये भी नहीं बचता है हमें, अब 1 रुपये भी ले लोगे तो हमें क्या बचेगा, ऐसे वो बदतमीजी कर रहा था स्टाफ उनका। तब मैंने कंप्लेन करी थी ओवर चार्ज की। रिफंड किया उसने? नहीं, रिफंड उसने मुझे किया है, लेकिन बाकियों को थोड़ी किया होगा, पूरी ट्रेन में बेच रहे हूँ तो। ठीक है। तो फिर आपने वो व्हाट्सएप करा कोई कंप्लेंट की, मेरी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई? कंप्लेंट वो बंदा आया, बोला उसके साथ में कोई था IRCTC का बंदा। आपने करा क्या, वो पूछ रहा हूँ। मतलब मैंने क्या करा, मतलब आपने अपने हाथ से करा है? उन्होंने कराया, मैंने नहीं कराया। उन्होंने मेरे से फ़ोन लिया और मेरे व्हाट्सएप से भेज दिया उन्होंने। आपने फोन दे दिया उनको और मुझसे बोल रहे हैं ये लिखना है, मैंने क्या लिखना है, उन्होंने लिख दिया, बोल दो कि हमारे पैसे वापस हो गए। इतने पढ़े लिखे आपने ट्वीट कर दिया और फिर आप ऐसे वो लिख दोगे कि कोई भी बोल रहे हैं। आप मेरी बात सुनो जरा, सुनो मेरी बात। वो ये जिस भी स्टाफ का कॉल था, ये बड़ा ही किलसा हुआ था मुझसे, इसकी आवाज़ से, टोन से आपको लग रहा होगा। पिछली जो आपकी ट्रेन की कंप्लेंट देखी होगी, उसी का फॉलोअप था, उसी के फॉलोअप पे वो फ़ोन कर रहा था, जो मेरे साथ उन्होंने सीन किया था।
होशियारी दिखाई थी। अब वो मुझसे बोल रहा है कि तुम इतने वो हो कि तुमने अपना फ़ोन कैसे दे दिया, व्हाट्सएप कैसे दे दिया। इतना जो है ना रेलवे वालों को लेना देना कुछ नहीं होता है, वो कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड करते हैं। या तो ये उसी बंदे का था या जो बंदे उनके साथ में मिले हुए हैं पेंट्री वालों के साथ में उनका फ़ोन था। रेलवे वालों को इतना कोई लेना देना होता नहीं है। और मुझसे बोल रहे हैं कि आपने उसको फ़ोन क्यों दिया, ये क्यों दिया। मतलब ये पूछ रहे हैं कि आपको पैसे वापस हो गए ना, मतलब कहने का उसका था जब आपको हो गए तो आप कंप्लेन क्यों कर रहे हो। मैंने दोबारा जो कंप्लेन रेज करी थी ना, इसीलिए वो चिढ़ गए। भाई आपने होशियारी से क्लोज करवाई तो मैंने कंप्लेन कर दी दोबारा से। आप चिढ़ो चाहे जो भी हो। और मैं जब उससे बोल रहा हूँ कि सबको भी तो इतने की बेच रहा है ना, वो ओवरचार्ज तो वो कर ही रहा है। अब कंप्लेन को लो ना, कंप्लेन आगे फॉरवर्ड करो। वो गिले किया, ऊपर से थोड़ा अलग टोन दिया तो मैं भी बोला तो उसने फ़ोन ही काट दिया, फिर बात ही नहीं करी।